मैया ठाड़े से खात पछार। भैया जब वो माँ देखिए ना रो रही है, राजा ने तो पीछे मुड़ के देखा ही नहीं, लेकिन जब राजा को जाते उस माँ ने देखा है तो जमीन पे गिर गई, शुद्ध बुद्ध भूल गई। वह दुख वो कष्ट नहीं सहा गया है मेरे प्यारे भक्तों। तो आज वो माँ जैसे भेष में थी उस भेष में ही नंगे पैर अपने उस राजा के पीछे पीछे दौड़ती हुई चली जा रही है। अब दोनों चलते चलते बियाबान जंगल में पहुंच गए हैं। राजा को पता चला कि रानी भी मेरे साथ आई है, तो रानी को समझाया है, रानी मैंने तुमसे बार बार मना किया था कि तुम मेरे साथ मत आना, लेकिन तुम मेरे साथ क्यों आई हो? मेरा तुम्हारा कोई मेल नहीं है, मैं संत हूं और तुम रानी हो, तुमको नहीं आना चाहिए था। लेकिन वो मैया रोती तो है, रो रो करके कहती है, महाराज आप मुझे छोड़ के आ गए और आप ही बताइए मैं वहां किसके सहारे रहती है? मेरी कौन देखभाल करता वहां? अरे जिस दुख में जिस सुख में आप रहोगे मैं आपके साथ रहूंगी। अब राजा भी कहते हैं, रानी रात्रि भी होने वाली, अब जाओगी कहां? इस जंगल में हिंसक जानवर हैं, इसलिए आप ऐसा कीजिए, विश्राम कीजिए और मैं इस जंगल में तुम्हारा पहरा लगाऊंगा, जानवरों से तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैया बोली, नहीं राजा, मैं विश्राम नहीं करूंगी, मैं तो बस आपके सामने बैठूंगी, आपसे दो बातें करना चाहती हूं। लेकिन वो माँ राजमहल में रहने वाली, पचरंग सेज पे सोने वाली, कोसों मीलों पैदल जब चली है वो थक गई है, और उस थकान के कारण माँ को आधी रात बीते एक नींद का झोंका आया है। और जब नींद का झोंका आया तो जिस राजा ने 7 फेरे लिए थे ना उस रानी के साथ में, उस राजा ने उस रानी को उस जंगल में उन जानवरों के बीच और सोता हुआ छोड़ दिया है प्यारे भक्तों। और बस भगवान का भजन करते हुए चले जा रहे हैं जंगल की ओर। परमात्मा का भजन करते हुए दंडक वन में पहुंचे, भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन हो गए हैं। लेकिन इधर सुबह का वक्त हुआ, वो माता बाछिल जगी, और माता बाछिल ने जब वो चारों तरफ नजर घुमा के देखा तो वो पति वो राजा नजर नहीं आए हैं। तो अब तो वो मां पागल हो गई है रो रो करके, हे भगवान मेरे राजा को, मेरे पति को न जाने कोई जानवर खा गया या मुझे छोड़ के चले गए, पागल हो गई। लेकिन उस मां की पुकार, उस मां की आवाज क्षीर सागर में भगवान विष्णु या मेरे गुरु जी गोरक्षनाथ महाराज के कानों में पड़ती है। और भैया जब एक संत के कानों में वो आवाज पहुंची तो उस संत ने आज शिष्यों से कहा, बेटा अब हमें चलना होगा। शिष्यों को लेकर के आए हैं मां बाछिल के पास, जिस जंगल में वो मां रोती है। आकर के समझाया है, अरे मैया बाछिल तू यहाँ क्यों रो रही है? तुझे अपने घर जाना चाहिए, यहाँ हिंसक जानवर हैं, तेरी जान को यहाँ खतरा हो सकता है। और मैं तुझे बताऊं, तू जिस पति की याद में यहाँ रो रही है ना, वो पति तुझे छोड़ के नहीं गया है। अरे वो पति तो तेरा इस समय भगवान भोलेनाथ की तपस्या में लीन है, भगवान भोलेनाथ की तपस्या कर रहा है। वो माँ कहने लगी, बाबा पहले तो मुझे आप ही ये बताइए, आप कौन हो, कहां से आए हो? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा, आप मुझे मेरे पति को कैसे जानते हो? गुरु जी गोरक्षनाथ ने जवाब दिया है, माँ मैं तेरे पति कोई नहीं, मैं तो तेरे कुनबा खानदान, तेरे परिवार
इस संसार सबको जानता हूं, क्योंकि मैं कोई साधारण संत नहीं हूं, मैं स्वयं शिव अवतारी हूं। गोरक्षनाथ मुझसे सब लोग कहते हैं, और मैं दुखियों का दुख हरता हूं मां। वो मां बोली, बाबा आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आप सच्चे संत हो, आप शिव अवतारी हो, गुरुजी गोरक्षनाथ हो, तो मैं विश्वास तब करूंगी तब आप एक बार मुझे मेरे पति से मिला दोगे। तो गुरु ने कहा, मां तू पति से मिलना चाहती है? बोली हाँ बाबा, बस एक बार मेरे पति के मुझे दर्शन करवा दो। तो गुरु ने कहा, मां अपनी आंखें बंद कर। आंखें बंद करवाई है मां से, और मेरे बाबा गोरक्षनाथ ने अपनी शक्ति से, योग माया से, योग विद्या से उस माता बाछिल को, प्यारे भक्तों, राजा जेवत सिंह के दर्शन करवाए हैं, जो कि उस दंडक वन में भोलेनाथ की तपस्या में लीन है। दर्शन तो करवा दिए, आंखें खुलवाई, और आंखें जब खुली हैं तो अब तो वो पति नजर नहीं है, सामने पति नहीं है, गुरुजी गोरक्षनाथ हैं। और गुरुजी गोरक्षनाथ के आज तुरंत चरणों में वो मां गिर गई है, रोने लगी है, बाबा मैं दुखियारी हूं, और मैंने अपने इस जीवन में कभी सुख नहीं देखा। तुरंत गुरु ने उस मां को उठा लिया, अरे मां तू चिंता मत कर, तू दुखियारी है, मैं संत हूं, और संतों का काम होता है दुखियों के दुख को दूर करना। अब तुझे अपने राजमहल में मां जाना होगा। मैं तुझसे वायदा करता हूं कि किसी दिन मैं तेरे नगर में आऊंगा, तेरे दुखों का मां हरण करूंगा। लेकिन वो मां कहती है, बाबा मैं नहीं जानती कि मैं अब जाऊं कैसे। तो गुरु ने कहा, मां चिंता मत कर, मैं पहुंचाऊंगा तुझे राजमहल में। आंखें बंद कर। आंखें बंद करवाई तो मेरे गुरु गोरक्षनाथ महाराज ने उस मां बाछिल को अपनी विद्या से क्षण मात्र में पहुंचा दिया है राजमहल में। एक बार मिल के कह दो, गुरु जी गोरक्षनाथ महाराज की। भैया मां बाछिल तो आ गई है राजमहल में, और गुरुजी चले गए हैं कचरी बनने के लिए। वायदा कर गए थे माँ से, लेकिन वो माँ इंतजार कर रही है राजमहल में कि मेरे कभी गुरु आएंगे और मेरे दुखों का हरण करेंगे। लेकिन कई वर्षों गुजर गए हैं, गुरु नहीं आए। तो एक दिन उस माँ ने गुरु के नाम की ज्योति जला ली है, और गुरु के नाम की ज्योति जला करके गुरु का भजन करती है, आह्वान करती है, गुरु को बुलाती है, गुरु जी आओ मेरे दुखों का हरण करो, मेरे कष्टों को मिटाओ। और कहने लगी,